बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। या अल्लाह मेरे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमा। तुम अपने बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं उतार सकते हो। अल्लाह की अताएं कभी खत्म होने वाली नहीं। तलब करना बंदे का काम है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। बेहतरीन सुबह वो है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू हो। हर जख्म की दवा है मगर बुरे अखलाक की दवा नहीं। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गीदड़ क्या सोचता है। बहू दामाद और खरबूजे का आखिर तक पता नहीं चलता कि ये कैसे निकलेंगे। हसद दरअसल ऐलान है इस बात का कि मैं परवरदिगार की तकसीम पर राजी हूँ। तस्वीर और तस्वुर हमेशा हसीन होते हैं। किसी से इतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जो रोक सकती है यादों की बारिश को। काश ऐसी भी कोई छतरी होती। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहाँ अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। कुछ लोग निगाह की तरह होते हैं। वो साथ हो तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में वो लग जाता है। मोहब्बत चेहरों से नहीं दिलों से रूहों से की जाती है। चेहरे तो रूप बदल सकते हैं। चेहरे एक जैसे हो सकते हैं लेकिन रूहें एक जैसी नहीं होती है। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहलवान वो नहीं जो लोगों को पछाड़ दे बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्तों को भूल जाते हैं। अल्लाह बुरा चाहने वालों को बता दो, इज्जतें अल्लाह की जात देती है। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते और जिनको निभाना होता है वो फिर हालात नहीं देखते। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। अपने हाथों को काबू में रखो, इज्जत के काबिल हो जाओगे। लोग खुद खालिस होना पसंद नहीं करते मगर तलाश मुखलिस लोगों की करते हैं। नफरत करने का भी हमारा अलग ही अंदाज है। हम जिससे नफरत करते हैं उसकी तरफ देखना भी हम गवारा नहीं करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैका। या अल्लाह मैंने खुद को तेरे हवाले किया है। नफ्सी नफ्सी की सदाओं में या रब उम्मती उम्मती कहने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे का आधा दुरूद शरीफ आप कमेंट में लिख दीजिए। ज़मीर बेचकर किसी लश्कर के साथ खड़ा होने से ज़मीर बचाकर अकेले खड़ा होना बेहतर है। दिल जिस बात पर जिद करता है रब उसी बात पर आजमाता है। तूने तो रुला के रख दिया ए जिंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाड़ लेते हम मेरी माँ की। परेशानी, हर परेशानी की एक एक्सपायरी डेट होती है। किसी भी परेशानी पर करने से बेहतर है कि उस परेशानी पर सब्र किया जाए। अजर भी मिलता है और परेशानी भी कम हो जाती है। दिल में खुदा का होना लाजिम है। इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और हमें बेहतरीन जगह पर रखा। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह हमेशा अच्छा और अच्छा करता है। उस खुशी को क्या करोगे जब रब को नाराज करके हासिल हो। ताउम्र एक ही सबक याद रखिए, रिश्तों और इबादत में नीयत साफ रखिए। सोचो
सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते हैं। आलिमे गैब जानने वाला बाबा मुरीद से उसकी माँ का नाम पूछता है। तहज्जुद वह लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवा कर दम लेती है। औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है ना गरीबी से, वो तो उस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। जो नरमी और मेहरबानी से महरूम हो वो खैर और भलाई से महरूम होता है। किसी की बदतमीजी से मत घबराइए, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीजों से कीजिए, कोशिश से, सच और यकीन। कोशिश बेहतर दिन के लिए, सच्चाई अपने काम के लिए, यकीन अल्लाह की जात पर। मर्दांगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू न आए। जिसने अपनी माँ का पैर चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। औरत के पेट में पलकर, औरत के पेट से निकलकर, औरत की जवानी खाकर ये मर्द कहता है ये औरत ही खराब चीज है। एक आदमी धूप में 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन 8 मिनट पंखे के नीचे खड़े होकर 4 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। जब तुम अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग उन लम्हात को तरसते हैं। ख्वाहिश को जुनून ना बनाए। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता है। मुसलमान और मोमिन में फर्क। मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फैसले सच्चे आओ। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। हजरत उमर बिन फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाए। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जिन जायदादों को बनाने के लिए हराम हलाल की तमीज भूल बैठे हो, उसी घर से जाते हुए 4 पाई भी नहीं मिलेंगी, वो भी मस्जिद से लाया जाएगा। जमीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो तो फसल खराब हो जाती है। घर अच्छा हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल खराब हो जाती है। आमदनी से ज्यादा कभी खर्च ना करो, मकरूज कर्जदार हो जाएंगे। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाना आपका काम है। रात इतनी बड़ी तो नहीं होती लेकिन बीमार शख्स के लिए बहुत बड़ी होती है। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है और पहचानता है। औरत की मैयत को नामहरम नहीं देख सकता तो जिंदा औरत किस जवाज के तहत अपनी नुमाइश करती फिरती है। बात कड़वी जरूर है मगर काबिले गौर है, इस बात पर जरूर गौर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको पर्दा करने की हिदायत अता फरमाए। महदूद आरज़ू महदूद जिंदगी को अजाब बना देती है। यारे बद मारे बद यानी बुरी सोहबत जहरीले सांप से बदतर और बुरी होती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने महल्ले में उठने बैठने से परहेज करे उसका इल्म ज्यादा और अमल पाकीज़ा हो जाता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदा इस हालत पर उठाया जाएगा कि जिस पर वो पर मरेगा। या अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, अपनी रहमतों से मुझे हमें नवाज दे।
फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो शख्स तलबे इल्म में रहता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क का जामिन है। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना दो अलग अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन कमी पूरी नहीं हो सकती है। आम सा चेहरा सोच की खूबसूरती से बना देखे भी हमेशा जाजिबे नजर लगता है। मकाफात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। मसरूफियत बहुत जरूरी है। आप मसरूफ हो या मगमूम, तकलीफ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। औरत का सर नंगा करने का वबाल, औरत जब बिला वजह अपना सर नंगा करती है तो उससे फरिश्ता दूर चला जाता है, रहमत के फरिश्ते दूर चले जाते हैं। जो अच्छी बात सुनो उसे लिखो और जो लिखो उसे हिफ्ज कर लो और जो हिफ्ज कर लो उसको बयां करो, उस पर अमल करो। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। चल यार नमाज पढ़ने चलते हैं। नहीं यार मेरे कपड़े गंदे हैं। चल यार बाहर खाना खाने चलते हैं। रुक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। देना शुरू कर दे, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और रिस्क भी। जिंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे आपसे टेक लगाए होते हैं। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता वहाँ बाद में वकीलों से मशवरा लिए जाते हैं। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सके या वही सुबह हमें ना मिल सके। बहुत खूबसूरत बात है जब इंसान को वहां से चोट लगे जहां उसने आंख बंद करके भरोसा किया होता है, तो न सोचने की सलाहियत बाकी रहती है, न ही समझने की, गिला तक करने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि मुजरिम आप होते हैं और आपका नाकाबिले माफी जुर्म भरोसा है। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातों को दूसरों तक शेयर करना सदका जारिया है और सदका बलाओं को दूर करता है और ये नेकी का सिलसिला ता क़यामत तक चलता रहेगा। अगर एक ने भी इस एक भी हदीस पर अमल कर लिया तो तरबियत ही सब कुछ है। तरबियत के बगैर इल्म भी बेमायनी है। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तस्कीन मिलती है, लफ्ज कहते हैं तो मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, हमारा सुकून होते हैं। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाए फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाए और आपके हाथ गिराने से पहले वो दुआएं कबूल हो जाए। मेरे सब्सक्राइबरों के लिए अल्लाह से मांगा करो, क्योंकि बहुत से मौजज़े तुम्हारी दुआओं के मुंतज़िर होते हैं। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और हारने भी नहीं देता है। दौलत से घड़ी तो खरीदी जा सकती है लेकिन वक्त नहीं खरीदी जा सकती। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे घर में वसअत अता फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। टूट कर भी धड़कता रहता है दिल सा कोई वफादार नहीं हमारा। अच्छाइयाँ फैलाओ, अच्छाइयाँ लौट कर तुम्हारे पास आएंगी। सड़क और टीचर अपनी जगह पर ही रह जाते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जिसको फकत बदअखलाकी की वजह से छोड़ दिया जाए।
कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आपसे मेरी गुजारिश है, आती नहीं है कहीं से ठंडी हवा, जा बसी है कब्र में जब से मेरी माँ। खुददारी वक्त रुसवा न कर सका उसको जिसने खुद अपना एहतराम किया। ऐ अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज न करना। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त हमें बताता है। आप लोग वीडियो सुनकर चले जाते हैं लेकिन एक भी लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक जरूर कर दे। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। औरत हमेशा अपनी मर्जी से मर्द के काबू में आती है। उसकी मर्जी के बगैर उसे छूना तो बड़ी दूर की बात है। महज टकटकी बांध के तकने पर भी हंगामा खड़ा कर देती है। ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरे। जरा तस्वीर करें, अल्लाह ताला के तराजू के नजदीक मुसल्लों, तस्बीहों, धारियों, हिजाबों, नकाबों और नफलों का हुजूम होगा। और फिर क्या कमाल का नजारा होगा जब अल्लाह जल्ल जलालहू सिर्फ नियतों को तोलने का हुक्म देगा। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। किसी का भी सुकून मत छीनिए। खुश रहा करिए लेकिन खुश फहमी में नहीं रहा करे। मुनाफिक दोस्त और साए में कोई फर्क नहीं होता, दोनों रोशनी में आपके साथ साथ चलते हैं और अंधेरा होते ही साथ छोड़ जाते हैं। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से ही गिर जाए। ये दुनिया मुनाफिकों की जन्नत है, यह वही कामयाब है जिसके दो चेहरे हो, लेकिन ये लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। मुखलिस तन्हा जर होता है मगर हमेशा पुरसुकून रहता है। अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए, साजिश ना कीजिए। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। आजमाइश बहुत से नकाब उलट देती है, कहीं पारसाई का, कहीं सब्र का, कहीं इंसानी हमदर्दी का और कहीं अखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का तरीका यही है। 3 नेकियां जिनके करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहाँ के इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। कभी कभी अच्छा लगता है सब जान कर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। नेक औरत अपने खाविंद से पहले जन्नत में जाएंगी, जन्नत की हुरूर से 70 गुना ज्यादा हसीन होंगी। जुमे वाले दिन व्हाट्सएप पे भी सोचता होगा कि पूरा हफ्ता ख्वार करके मुझे जुमे वाले दिन हाजी बना देते हैं लोग। अच्छी बीवी, एक अच्छी बीवी की सिफात में से एक सिफत ये भी है कि उसकी जुबान ऐसी शीरीं हो कि जब वो बोले तो शोहर का दिल खुश हो जाए।
एक औरत की दीनी तरबियत खानदान भर की इस्लाह का जरिया है। अदब बेहतरीन कमालात और खैरात अफजल तरीन इबादत में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाकर साइल को दे दी और फरमाया, अगर तू इस खजूर तक न पहुंचता तो ये खजूर तुझ तक पहुंचती। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। इरशाद बारी ताला है, जब कोई दुआ मांगने वाला मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। जानवरों को जुबाह करना सुन्नते इब्राहिमी और नफरतों को जुबाह करना सुन्नते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी कई हसरतें हमारे अंदर ही घुट घुट के मर जाती है और फिर अपनी खूबसूरती बरकरार रखकर मुस्कुराते हैं। अंदाजा ही नहीं होने देते कि हम अंदर से किस कदर बदसूरती से तोड़े गए हैं। हर शख्स एक बार लाजमी सुने, शैतान की माँ कौन है, शैतान की बीवी कौन है। अजान सुनकर नमाज को न जाने वाला मेरा बाप है। शैतान बोलता है फजूल खर्ची करने वाला मेरा भाई है। शैतान बोलता है इमाम से पहले रुकू और सजदा करने वाला मेरा बेटा है। शैतान बोलता है मेहमान के आने पर मुंह चढ़ाने वाली मेरी माँ है। शैतान बोलता है सर पर दुपट्टा ना करने वाली मेरी बीवी है। शैतान बोलता है बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाने वाली मेरी औलाद है। शैतान बोलता है जो ये बातें किसी को बताए वो मेरा दुश्मन है और जो ना बताए वो मेरा दोस्त है। अक्लमंद इंसान कभी बैठकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोता, बल्कि बखुशी उसके हल की कोशिश करता है। हम सब की जिंदगी में कुछ लोग जुगनों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारी जिंदगी में जलते रहते हैं। महबूब सच्चा और चाय का रंग पक्का न हो तो दोनों को आग पे रख दे। जिस मर्द की जराबे फटी हुई हो या बटन टूटा हुआ हो तो उसको दो में से एक काम फौरन कर लेना चाहिए, शादी कर ले या तलाक दे दे। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता है। धोखेबाज की जुबान मीठी और दिल कड़वा होता है। अल्लाह की कसम, अगर कब्र वालों से कहा जाए कि आरजू करो तो वो रमजान के एक दिन की आरजू करेंगे। कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने नहीं आते बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि हम वाकई तकलीफ में हैं या खुश हैं। मुझे माल व ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिस्क हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी सुबह व शाम है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है। मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखिरत तू सवार दे। आमीन। झोलियाँ भर दी जाती है और देने वाला नजर भी नहीं आता, उसे कहते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तौबा के लिए गुनहगार होना जरूरी नहीं, बल्कि तौबा अज खुद एक मुस्तकिल इबादत है जो गुस्ल की तरह है। जितनी बार की जाए रूह में पाकीज़गी और निखार आता है। खुलकर दुआएं मांगिए कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई
इख्तियार नहीं होता। जिन हालात या चीज़ों को तब्दील ना किया जा सकता हो, उन्हें हमारी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करें। पता है हमें नमाज क्यों बोझ लगती है? क्योंकि हम नमाज का मकसद नहीं जानते। नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक हमारे लिए नेमत है, अल्लाह से बात करने का मौका है। अगर आप नमाज का मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा सूरे फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक नमाज अपने आप में सारी की सारी दुआ है। आपके और अल्लाह के दरमियान हमेशा रहने वाली दुआ है। इस अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहाँ तक उसकी इबादतों की बात है, वहाँ तक उसने हम पर सिर्फ वही कुछ फर्ज किया है जो हम आसानी से कर सके। बेशक अल्लाह हम सबको सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। पड़ोसी हजरत आयशा और इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के मुतालिक मुझे मुसलसल वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने ख्याल किया कि वो उसे वारिस बना देंगे। जब लोग आपसे हसद करते हैं तो उनको आपकी खूबियों का सबसे ज्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो आपकी अच्छाइयों से खौफजदा होते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में हर उस शख्स से खुश रहिए जो आपसे नाखुश है। कामयाबी खेल बहुत से लोग खेलते हैं, मैदान में बहुत से लोग उतरते हैं, लेकिन उन सब में से सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो कामयाबी हासिल करते हैं और इनाम पाते हैं। मोहब्बत करने वाला, साबित कदम रहने वाला और खुशकिस्मत लोग कामयाबी पाते हैं। खुद से बातें करने के फवाइद, दर्द में कमी आती है, स्ट्रेस यानी टेंशन कम होता है। रोजाना सोते और जागते वक्त खुद से मुस्बित अंदाज में बात करने से ज़हनी सेहत अच्छी होती है, जिंदगी में सुकून और खुद पे यकीन बढ़ता है। खुद से बात करने में, मुश्किल वक्त में खुद से बात करने से आपको हिम्मत मिलती है और मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है। अपने आप से बात कीजिए और अपने आप पर खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। जब कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त चीख और रो रही होती है तो तब मर्द को वहां मौजूद रहकर देखना चाहिए कि कैसे किसी की बेटी अपनी जान को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर तेरी नस्ल को एक नाम देने जा रही है, और कैसे तेरी नस्ल के लिए तड़प रही है, ताकि कल कला जब तुम उससे कहो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या औलाद पैदा करके तुमने कौन सा दुनिया का अनोखा काम किया है, तो कम से कम उसका कोई सबूत तो तुझे याद रहे। इस दुनिया में औरत की कोई भी कद्र नहीं है, औरत की कोई भी कद्र नहीं कर रहा है। शोहर अपनी बीवी को बस एक नौकरानी समझकर रखा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप पर जरूरी लाजिम है कि हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। निकाह इतना पाकीज़ा बंधन है कि उसे बांधने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत का मोहर मुकर्रर किया, और जिना इतना बड़ा गुनाह है और ऐसी कबाहत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
जिना से बचने के लिए, उससे बचने के लिए 10 साल कैद में गुजारे। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के उन वाक़ियात में कितना बड़ा सबक है अगर उनको समझे तो। जिंदगी तो हम सब गुजार रहे हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी वही है जो दूसरों को ना खौफजदा करे और ना ज्यादा बर्दाश्त। दूसरों पर अपनी पसंद मुसल्लत करने के लिए उन्हें डराया जाता है और दूसरों की नापसंदीदा बात को बर्दाश्त किया जाता है। इसीलिए अपनी पसंद को अपने तक रखिए और दूसरों की पसंद को उन तक रहने दे और उसे नापसंद ना करे। जिंदगी का सफर अच्छा कट जाएगा। दिल जब जिंदा और बेदार होता है तो आदमी यूं सोचता है कि मेरा फर्ज क्या है और मैंने क्या कोताही की, लेकिन जब ये मर जाता है या सो जाता है तो आदमी सारी तवज्जो उस पर सर्फ करता है कि दूसरों की जिम्मेदारियां क्या है और उनसे क्या कोताहियां सरजद हुई है। खुदा हाफिज।